गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था यस्टरडे, लास्ट क्लास डिस्कसिंग द क्लास डिकंटामिनेशन क्या होता है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, ये कैसे होता है, देन उसमें व्हाट इज क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, देन डिस्कसिंग द क्लास। देन टुडे वी आर डिस्कसिंग द क्लास हाउ कंटामिनेशन अकर्स। कंटामिनेशन जो है वो कैसे हो सकता है। तो इसकी क्या होती है, इसकी टू मेथड्स होती हैं। तो फर्स्ट इज है हमारा प्राइमरी कंटामिनेशन, देन सेकंड इज है सेकेंडरी कंटामिनेशन। प्राइमरी कंटामिनेशन क्या होता है, व्हाट इज प्राइमरी कंटामिनेशन। तो प्राइमरी कंटामिनेशन अकर्स बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद द हजार्ड्स मटेरियल। क्या होता है कि ये हो सकता है डायरेक्ट, जो भी हजार्ड मटेरियल्स हैं उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकता है। कि मतलब इसकी टू मेथड, इनडायरेक्ट डायरेक्ट है। तो फर्स्ट जो प्राइमरी कंटामिनेशन जो होगा वो हजार्ड मटेरियल के जो भी हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकता है। देन सेकेंडरी कंटामिनेशन है जो कैन अकर बाय कांटेक्ट विद अ कंटामिनेटेड पर्सन, इक्विपमेंट और इन्वायरमेंट। इस पर क्या होगा कि सेकेंडरी कंटामिनेशन हो सकता है कॉन्टेक्ट विद ए कंटामिनेटेड पर्सन। कोई भी कंटामिनेटेड पर्सन है, मान लो कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ का कोई भी पर्सन है, टीवी है आपका, हेपेटाइटिस है आपका, HIV एड्स का है, जो भी है, कि उससे क्या होता है उसके कांटेक्ट में आने से हो सकता है उसके इक्विपमेंट अथवा इन्वायरमेंट। जैसे कि कोई टीबी वाला पेशेंट है, उसके इक्विपमेंट वगैरह यूज़ करने से, उसके जो भी फूडिंग और ड्रिंकिंग के जो भी यूटेंसिल्स हैं उनको यूज़ करने से हो सकता है। अथवा वो जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, हो सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू क्या होता है सेकेंडरी कंटामिनेशन कांटेक्ट में आ सकता है। Then next is a contact with contaminated by products of the hazardous materials such as fumes, airborne product। क्या होता है, कंटामिनेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो उनके कांटेक्ट में आने से हो सकता है। जैसे कि फ्यूम्स है, एयरबॉर्न है, प्रोडक्ट्स हैं, इन सब के उसमें कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। कंटामिनेटेड प्रोडक्ट के थ्रू भी हो सकता है। The next is a secondary contamination can also occur contaminated firefighter। सेकेंडरी कंटामिनेशन ऑल्सो अकर कंटामिनेटेड फायर फाइटर। सेकेंडरी कंटामिनेशन जो है ना वो फायर फाइटर के थ्रू भी हो सकता है। कंटामिनेटेड फायर फाइटर के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है। जैसे कि कंटामिनेटेड फायर फाइटर को एक साइकिल के थ्रू हमने समझाया है। तो इसमें कंटामिनेटेड फायर फाइटर जो है ना वो उससे हमारा जो वो कंटामिनेटेड होगा, वो कंटामिनेटेड ऑपरेटर्स, जो भी ऑपरेटर्स है उससे वो कंटामिनेटेड हो जाएगा। देन नेक्स्ट उससे कंटामिनेटेड ऑपरेटर्स से कंटामिनेटेड जो भी वहाँ के उसके कॉन्टेक्ट में जो भी पर्सन आएगा तो वो क्या हो सकता है, अफेक्टेड हो सकता है। देन कंटामिनेटेड जो अफेक्टेड पर्सन है वो अपने घर या कंटामिनेटेड हिज हर होम जो भी होगा उसको क्या कर सकता है, उसको अफेक्ट कर सकता है। देन जो भी कंटामिनेटेड हिज हर होम जो भी होगा वो अफेक्टेड है, तो देन उससे क्या, उसकी जो भी उस घर में उसकी फैमिलीज रह रही होगी तो वो भी उससे अफेक्टेड हो जाएगी, उससे अफेक्टेड होगी। देन कहाँ ये प्रोसेस कंप्लीट होती है, कंटामिनेटेड फायर फाइटर। देन इसको हम कंटामिनेटेड फायर फाइटर की कंप्लीट साइकिल हो गई। देन नेक्स्ट इज है हमारा हाउ द ह्यूमन बॉडी इज एक्सपोज्ड। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ना किस किस के एक्सपोज में आने से कैसे उसको हो सकता है। द बॉडी कैन बी एक्सपोज टू हजार्ड्स मटेरियल बाय 4 मेथड। क्या होता है, बॉडी इसकी जो हजार्ड्स मटेरियल्स की एक्सपोज होने की 4 मेथड्स हैं। तो फर्स्ट इज है हमारी, देन फर्स्ट है इनहेलेशन, देन सेकंड इज है एब्जॉर्प्शन, देन थर्ड है इंजेक्शन, देन फोर्थ है इंजेक्शन। देन फर्स्ट इज है जो भी है, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एक्सपोजर। ये क्या होता है, इनहेलेशन जो होता है वो मोस्ट कॉमन एक्सपोजर है। कोई भी चीज़ को, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, या फिर वहाँ की एयरबॉर्न का जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को कुछ भी हम इनहेल करते हैं तो बहुत जल्दी हमें इफेक्टिव होता है। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट डैमेजिंग। ये क्या है, मोस्ट डैमेजिंग मैथड है। कौन, इनहेलेशन।
देन नेक्स्ट इज है व्हेन वेपर्स आर इनहेल्ड दे कैन बी डायरेक्टली ऑब्जॉर्व इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कोई भी वेपर्स को हम इनहेल्ड करते हैं वो डायरेक्ट हम अब्जॉर्व कर लेते हैं, देन अब्जॉर्व करने के बाद हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। देन नेक्स्ट इज है इनहेलेशन इंजुरीज कैन कॉज रिस्पायरेटरी और ऑर्गन डैमेज। क्या होता है इनहेलेशन जो भी है वो क्या इंजुरी कॉज करता है, कैन कॉज रिस्पायरेटरी और ऑर्गन डैमेज। हमारा रिस्पायरेटरी ऑर्गन को इफेक्ट करता है, देन उससे क्या होती है ऑर्गन भी डैमेज हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? हजार्ड्स मटेरियल कैन बी ऑब्जॉर्व्ड आइदर थ्रू द स्किन और द आइज। जो भी हजार्ड्स मटेरियल्स हैं वो क्या होता है, कैन ऑब्जर्व कर सकते हैं ईजिली हम थ्रू किसके, स्किन और आइज़ के थ्रू। क्या हो सकते हैं, हमारी स्किन और आइज़ के थ्रू हजार्ड मटेरियल को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे हमारा जो कंटामिनेशन होगा वो ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट इज है बाय बीइंग ऑब्जर्व थ्रू द स्किन इट कैन गेट इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब हमारा स्किन और आइज़ के थ्रू जब ऑब्जर्व हो जाएगा तो वो हमारी क्या होगा, हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर वो एंटर कर जाएगा। देन नेक्स्ट इज है हमारा बीइंग एब्जॉर्ब्ड थ्रू द आइज इज अ डायरेक्ट कनेक्शन टू द सीएनएस। क्या होता है कि जो भी हमारा जो भी हमने कंटामिनेशन जो भी ऑब्जर्व किया है आइज़ के थ्रू और स्किन के थ्रू, वो क्या होता है डायरेक्ट कनेक्शन को किससे होता है, हमारे सीएनएस से होता है उसका। देन नेक्स्ट है कट्स एंड मॉइस्चर इन्हांस ऑब्जॉर्बेंसी। क्या होता है कहीं भी हमारा कट लग गया, कहीं भी कोई भी पार्ट इंजर्ड हो गया है तो वो क्या हुआ, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से वहाँ पे कोई भी मक्खी वगैरह कोई बैक्टीरिया वायरस वहाँ पे बैठ पता नहीं कैसा है डिसइंफेक्टेड बैक्टीरिया वहाँ पे आने से क्या हमारे टिश्यू सेल्स के थ्रू हमारा अंदर वो एब्जॉर्बेंसी हो सकती है उसकी। देन नेक्स्ट इज है हमारा इंजेशन। व्हाट इज इंजेशन? ईटिंग फूड ड्रिंक विदाउट प्रॉपरली वॉशिंग योर हैंड एंड फेस नॉट ईटिंग अ क्लीन इन्वायरमेंट और फॉर्म अ क्लीन सरफेस। क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम यदि इंजेक्शन से कैसे हो सकता है कि कोई भी चीज़ को हम जैसे कि कोई भी फूड मटेरियल्स है उसको हम क्या करते हैं कि फूड मटेरियल है या फिर ड्रिंक का कोई भी यूटेंसिल्स है तो उसको क्या करते हैं हम अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हैं, फूड या फ्रूट्स को हम अच्छे से वॉश नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली वॉश नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं एंड फेस को भी प्रॉपरली क्लीन नहीं कर रहे हैं। उससे क्या होता, हम कोई भी चीज़ को, कोई फूड को या फिर ड्रिंक को हम ड्रिंक कर रहे हैं यूटेंसिल्स के थ्रू, हम फ्रूट को हम अंदर ले रहे हैं बिना वॉश किए हुए, तो उससे क्या हो सकता है हमारे अंदर कंटामिनेशन हो सकता है। क्लीन इन्वायरमेंट और फॉर्म अ क्लीन सरफेस। यदि हम जहाँ पे जिस पोजीशन में बैठ रहे हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम ले रहे हैं फूड को, फूड मटेरियल्स को, ड्रिंक्स को, तो वो इन्वायरमेंट क्लीन नहीं होगा तो को भी हमें क्या होता है डिसइंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग जैसे कि वो एक पर्सन स्मोकिंग कर रहा है तो दूसरा पर्सन उसके कॉन्टेक्ट में उस इनहेल के थ्रू, इंजेक्शन के थ्रू हो जा सकता है। नेक्स्ट है चीविंग ऑन पेन, पेंसिल्स, आइज, ग्लासेस ETC। क्या हो सकता है कुछ बच्चों की हैबिट्स होती है या बड़े की हैबिट्स होती है कि पेन्स को चीविंग करना, पेंसिल्स को, आइज़ को, आई ग्लासेस को ETC। क्या होता है, हो सकता है कि उस टाइम पे पता नहीं क्या कैसा इन्फेक्टेड हो पेन, पेंसिल, आई ग्लासेस, तो क्या होता है उसके थ्रू भी क्या हो सकता है वो कंटामिनेशन हो सकता है। देन नेक्स्ट इज है हमारा इंजेक्शन। इंजेक्शन से कैसे हो सकता है, नॉट एज कॉमन बट ऑब्वियस पॉसिबल इन आवर प्रोफेशन। क्या होता है कि कॉमन नहीं है बट ऑब्वियस पॉसिबल इन आवर, बट हमारी प्रोफेशन में ये पॉसिबल हो सकता है। कैन बी डन बाय नीलिंग डाउन ऑन स्मैथिंग सेटअप एंड पंचरिंग थ्रू PP एंड स्किन। जैसे कोई भी पर्सन है, हमने उसको इंजेक्शन यूज़ किया, जो भी इंजेक्शन यूज़ किया या फिर हमने ब्लड उसका निकाल के कोई भी इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया,
तो यदि हम ये जो प्रोसीजर है हम प्रॉपरली सेफली नहीं करते हैं और फिर हम अदर पर्सन का बिना हैंड वॉशिंग और किए हुए, पता नहीं वो कैसा इन्फेक्टेड पर्सन रहा हो, बिना हैंड वॉशिंग किए हुए दूसरे पर्सन का हम मेडिकेशन या फिर हम दूसरी प्रोसीजर इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, तो उससे क्या हो सकता है, उस पर्सन का जो भी इन्फेक्शन होगा वो दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र कर सकता है। और कोई भी प्रोसीजर करने से पहले हमें पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का पूरा प्रॉपर गेटअप करना चाहिए देन आफ्टर केयरिंग द प्रोसीजर। थैंक यू क्लास।